एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली हिंदी क्लासेज में। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। फ्रेंड्स, आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज लेके आए हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द। ए वाग्दत्ता, बी वाग्दान, सी वाग्वध और डी वाग्विदग्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए वाग्दत्ता। ए आंसर इसका सही हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन की व्याख्या है। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन दिया गया है के लिए एक शब्द वाग्दत्ता है। कन्या का विवाह कर देने का वचन देने की रस्म को वाग्दान कहा जाता है। मौन अथवा वचनबद्ध को वाग्वध कहते हैं। वाक्चतुर को वाग्विदग्ध कहते हैं। आई होप कि आपको ये व्याख्या अच्छी लगी होगी। तो मैं क्वेश्चन के साथ ही व्याख्या क्लियर कराती जा रही हूँ ताकि आपके जो डाउट है वो साथ के साथ क्लियर होते चलें। अगला क्वेश्चन है, मदरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द है। मदरा माने शराब। ए चश्म, बी चषक, सी चस्क, डी चषक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चषक। डी आंसर सही हो जाएगा। चश्म, इसका मतलब होता है नेत्र, आंख कहेंगे इसको, चश्म को। अगला क्वेश्चन है, जो स्त्री के वशीभूत है के लिए एक शब्द है। ए स्त्री प्रेमी, बी स्त्रीण, सी स्त्रियोचित, डी स्त्रियावशी। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा बी स्त्रीण। व्याख्या, स्त्रीण का अर्थ जनखा, जनाना, मेहरात, स्त्रीत्वपूर्ण आदि होता है। मेहरा शब्द ऐसे पुरुष के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है जो अपनी स्त्री के बस में हो। अतः स्त्री के वशीभूत के लिए स्त्रीण शब्द उपयुक्त है। त्रयावशी शब्द से भी स्त्री के वशीभूत का अर्थ निर्गत होता है, किंतु यह शब्द त्रयावशी किसी शब्दकोश में नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक वगैरह कर दिया करें, शेयर कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। जो जोता बोया न गया हो। जो जोता बोया न गया हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए आकर्षित, बी आकर्षित, सी ऊषर और डी अकोर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी आकर्षित। जो जोता बोया न गया हो। ऊसर तो उसको कहेंगे जो बंजर भूमि है, जिस पर कोई फसल नहीं उगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कुछ खाने वाले के लिए एक शब्द है। ए सर्वभक्षी, बी सर्वहारी, सी सर्वग्राही, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यूपीआरओ मेंस 2016 में इस क्वेश्चन का आंसर डी माना है, क्योंकि यहाँ सर्वाहारी होगा ना कि सर्वहारी, इसलिए इस क्वेश्चन का नहीं। तो इसका आंसर ये होता अगर इस पर आ की मात्रा और होती, सर्वाहारी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्याध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए समावर्जन, बी समावास, सी समावरण
डी समावर्तन। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, समावर्तन। और ये क्वेश्चन मैथ्स 2016 में पूछा गया है। यहाँ आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। वह समारोह जिसमें गुरुकुल के स्नातकों को विद्या अध्ययन कर लेने के उपरांत विदाई दी जाती है। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द समावर्तन है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है। प्रतिपदा का उपयुक्त अर्थ है ए एकादशी, बी पूर्णिमा, सी विरोधनी और डी पक्ष की पहली तिथि। इसका सही आंसर पक्ष की पहली तिथि हो जाएगा। डी आंसर इसका सही हो जाएगा। यहाँ इसकी व्याख्या है, पक्ष की पहली तिथि को प्रतिपदा कहते हैं। मास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि एकादशी तथा मास की 30वीं तिथि या शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, कनिष्ठिका और मध्यका के बीच की उंगली को कहते हैं। ए अनामी, बी अनिमिका, सी अनामिका और डी अनामिका। इसकी वर्तनी भी ध्यान में रख सकते हैं। शुद्ध वर्तनी इसकी क्या होगी? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अनामिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके पेट में मां ने रस्सी दाम बांध दी हो उसे कहते हैं। ए दामाद, बी दामाद इतर और सी दाम और डी दामोदर। जिसके पेट में मां ने रस्सी यानी दाम बांध दी हो, इसका सही आंसर हो जाएगा दामोदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए अनुचर, बी अनुगामी, सी अनुवर्ती, डी अनुगमनीय। इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों आंसर सही हो जाएंगे। यहाँ आपको क्लियर से व्याख्या भी दिखेगी, क्वेश्चन भी। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द अनुगामी है। पीछे पीछे चलने वाले को अनुचर भी कहते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधित उत्तर पत्रक में ए एंड बी दोनों को सही उत्तर के रूप में स्वीकार किया है। और ये 2014 प्री का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, जिसकी कोई कीमत न हो उसके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए कीमती, बी अमूल्य, सी बहुमूल्य, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी अमूल्य। जिसकी कोई कीमत न हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अमूल्य होगा। जिसका मूल्य बहुत अधिक हो के लिए एक शब्द बहुमूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। ए मितव्ययी, बी मितव्यय, सी मिताहारी और डी मितहारीन। तो इसका सही इसका सही आंसर हो जाएगा मिताहारी। और ये यूपीआर प्री 2014 और 15 मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द है। ए शिष्य, बी आश्रमवासी, डी शिक्षार्थी और डी अंतेवासी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अंतेवासी। यूपीआर प्री 2014, यूपीपीसीएस मेंस 1994 और 2015 यूपीआर स्पेशल, इसमें प्री 2010, यूपीआर और मेंस 1997। तो आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को कितनी बार आयोग ने पूछा है। व्याख्या देख लो, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द अंतेवासी है। आश्रम में निवास करने वाला आश्रमवासी कहलाता है।
अगला क्वेश्चन है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांश के लिए उपयुक्त एक शब्द है मर्माहित, ए मर्माहित, बी मर्माहत और सी मर्माहुत, डी मर्माहूत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी मर्माहत। अगला क्वेश्चन है, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक शब्द, एक उपयुक्त शब्द होगा ए पदभ्रष्ट, बी पद पदावनत पदानवत, डी पदानुगत, डी पदच्युत। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा पदच्युत। अगला क्वेश्चन है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा ए निः स्पृहा, बी निः स्पृह, डी निस्पृह और सी निस्पृह और डी निस्पृहीन। इसका सही आंसर हो जाएगा बी एंड सी, बी और सी। ये इसका सही, दोनों ही आंसर इसमें सही हो जाएंगे और आप यहां पर क्लियर देख सकते हैं। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो सके के लिए उपयुक्त शब्द निस्पृह होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संशोधन उत्तर पत्रक में निस्पृह अर्थात विकल्प सी को भी सही उत्तर के रूप में स्वीकार किया हुआ है। तो यहां आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? ए गर्भगृह, बी भीतरी तल, सी अंतःपुर, डी राजनिवास। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा अंतःपुर। अगला क्वेश्चन है, जो छीण न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है ए अमिट, बी अपार, सी अक्षय, डी अनंत। जो छीण न हो सके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अक्षय। अगला क्वेश्चन है, जिसके सर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है ए चंद्रशिखर, बी चंद्रशेखर, सी चक्रधर और डी चंद्र ग्रहण। तो चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, इनमें दो में से आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसमें सही आंसर हो जाएगा इसका बी चंद्रशेखर। व्याख्या, जिसके सिर पर चंद्र हो उसे चंद्रशेखर कहते हैं। जो चक्र को धारण करता है उसे चक्रधर, तथा चंद्रमा की वह स्थिति जब उस पर पृथ्वी की छाया पड़ने से उसका कुछ या सारा भाग दिखाई नहीं देता, उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता हो उसे क्या कहेंगे? ए निर्दय, बी निर्भीक, सी नृशंस और डी निर्मम। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा निर्मम। अगला क्वेश्चन है, जिसके हृदय में ममता नहीं है, अभी हो गया, तो इसका सही आंसर निर्मम सी हो जाएगा। रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है? ए गेहूं, बी अक्षत, सी जौ और डी उड़द। तो यहाँ इसका सही आंसर बी हो जाए अक्षत, और इसका अर्थ है अक्षत माने चावल, और चावल का ही हम प्रयोग करते हैं, रोली और चावल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसका उपचार न हो सके के लिए एक शब्द है ए दुस्साहस, दुस्सहाय, बी असाध्य और सी श्रमसाध्य, डी साधनहीन। जिसका उपचार न हो सके, इसका सही आंसर बी हो जाएगा असाध्य। व्याख्या, जिसका उपचार न हो सके के लिए एक शब्द असाध्य है, जिसकी सहायता कठिनाई दूर से किया जा सके। वाक्यांश के लिए एक शब्द दुस्सहाय है। जिसका उपचार श्रम से हो के लिए एक शब्द श्रम साध्य है, जबकि साधन से रहित के लिए एक शब्द साधनहीन है। अतः विकल्प भी सही है। अगला क्वेश्चन है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है ए वीरांगना,
बी पुत्रवती, सी वीर प्रशु और डी वीर बहुरी। सी आंसर इसका सही हो जाएगा वीर प्रशु। व्याख्या, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द वीर प्रशु है। वीर स्त्री के लिए एक शब्द वीरांगना, पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द पुत्रवती और वीर बहू के लिए एक शब्द वीर बहुरी है। नेक्स्ट, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है। ए धीर ललित, बी धीरोदत्त, सी धीरोदात्त और डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी धीरोदात्त। व्याख्या, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द धीरोदात्त है। सूरवीर किंतु अभिमानी नायक के लिए एक शब्द धीरोदत्त है, जबकि सूरवीर किंतु ललित कलाओं का प्रेमी नायक के लिए एक शब्द धीर ललित है। अगला क्वेश्चन है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह है। प्रोषित पतिका, बी वियोगिनी, सी विरह विदग्धा और डी खंडिता। इसका सही आंसर हो जाएगा वियोगिनी। व्याख्या, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो के लिए एक शब्द वियोगिनी गृहिणी है। जिस स्त्री का पति विदेश चला गया हो के लिए एक शब्द है प्रोषित पतिका है। विरह यानी दुखी विरह में जलने वाली स्त्री के लिए एक शब्द है विरह विदग्धा और वह स्त्री जिसका पति रात में इसे आप स्वयं पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है। स्वल्पाहार, बी पथ्य, सी पाथेय, डी उपाहार। इसका सही आंसर सी हो जाएगा पाथेय। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे पाथेय कहते हैं। स्वल्पाहार का अर्थ है स्वयं के लिए वह आहार जो थोड़ा या कम हो। उपाहार एवं पथ्य अन्य अर्थ प्रकट करते हैं। आधी रात का समय शर्वरी, बी विभावरी, सी निशा और डी निशीथ। इसका सही आंसर हो जाएगा डी निशीथ। नेक्स्ट, जिसके पास कुछ भी न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ए अंकिचन, बी किंचित, सी आंकुचन और डी अलभ्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ए अंकिचन। जिसके पास कुछ भी न हो उसके लिए एक शब्द अंकिचन होगा। किंचित का अर्थ कुछ अथवा थोड़ा होता है, जबकि अंकुचन का अर्थ सिमटना होता है। अलभ्य उसे कहते हैं जिसे प्राप्त न किया जा सके। यहाँ आप देख सकते हैं, देखो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, 10 में और फिर यहाँ पर भी रिपीट हुआ है 16-14 में। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट वगैरह किया करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और बेहतर करने के लिए। थैंक यू।